अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अब इसका असर गल्फ देशों में आपसी फूट के तौर पर दिखाई देने लगा है। एक बड़े डेवलपमेंट के तहत यूएई ने खुद को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग करने का ऐलान किया है। इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि यूएई ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसका मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान गल्फ और अरब देशों को जिस तरह से एकजुट होकर ईरान का जवाब देना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, इसलिए उसने ओपेक और ओपेक प्लस के से अलग होने का फैसला लिया है। और इस डेवलपमेंट पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। तनेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो ये बनता है कि क्यों, क्या इसकी कोई अंदाज़ा कुछ था आप लोगों को, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है? नहीं, सरप्राइज तो मैं नहीं कहूंगा। अगर पिछले 3 साल से आप देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ओपेक की कुछ हद तक अवहेलना कर रहा था, खास तौर से प्रोडक्शन कट को लेके। ओपेक डिसाइड करती थी प्रोडक्शन कट आप इतना कर दीजिए और हर देश को कोटा दिया जाता है जैसा आप जानते हैं, और अक्सर जो है उसने हाँ जरूर कर दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है कट नहीं करते थे, अपने हिसाब से करते थे। आज की तारीख में मोटा मोटा 30 लाख बैरल प्रतिदिन उनका उत्पादन तेल का होता है। उन्होंने काफी निवेश किया और अपनी क्षमता को बढ़ाया है, और अगले साल तक वो इसको जो है 3 मिलियन से 5 मिलियन बैरल्स पर डे पे ले जाना चाहते हैं। लिहाजा उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको और स्वतंत्रता चाहिए, और उनको लगता है ओपेक जो कि एक कार्टेल है जिसका काम ही यही है कि मिल करके प्रोडक्शन को इस तरह से हैंडल करो जिससे कीमतों को ऊपर ले जा सके। लेकिन अब युद्ध के बाद जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लगता है कि वो अपने अलग रिश्ते देखेगा, उसके अपने तमाम बड़े बड़े आयातकों से अपने अलग रिश्ते हैं, और वो खासतौर से रिश्तों को बढ़ाना चाहता है, उनको गहरा करना चाहता है। भारत से भी चाहता है, जापान से भी, कोरिया से भी, चाइना से भी, और वो अपने संबंध अपने तरीके से बनाना चाहता है। इसलिए वो ये लग रहा था काफी समय से ऐसा होगा, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है जो समय उन्होंने चुना है उस समय जो काफी अस्थिरता है जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें, तो इसका मतलब ये है कि उनको लगा है ये ठीक है, अब यही मौका सही है। इसी दौरान जो है चूंकि पूरे उस इलाके का जो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है बदल रहा है। अमेरिका से जैसी उम्मीद थी कि वो उनकी सुरक्षा कर पाएगा ईरान से, अमेरिका उसमें पूरी तरह सफल नहीं हुआ है बल्कि विफल हुआ है। तो वो पूरी दुनिया को, जियोपॉलिटिक्स को नए अंदाज में देख रहे हैं, जिसमें उनको लगता है कि भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश, जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश आने वाले समय में उनके लिए ज्यादा अहम होंगे, तेल के निर्यात के हिसाब से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है ये कदम जो है उसी दिशा में है। उनके रिलेशन जो है सऊदी अरब से हमेशा तनाव रहा है। उनका मानना रहा है कि सऊदी अरब जो चाहता है वो ओपेक में वही होता है, और उनकी आवाज जो है वो काफी जो कमजोर पड़ जाती है। उनको लगता है फायदा क्या था ऐसी जगह रहने का जहाँ ओपेक का मतलब सऊदी अरब हो। तो ये बड़ा एक मैसेज सऊदी अरब को भी, और साथ में यह है कि जो उनका अपना इरादा है कि 5 मिलियन बैरल्स प्रोडक्शन अगले साल तक ले जाना है, वो उसी पे सिंगल माइंडेडली फोकस करना चाहते हैं। तो 20 लाख बैरल से 50 लाख बैरल पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्षमता विस्तार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तनेजा जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए अच्छी खबर है, तो थोड़ा इसको साफ करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसके फॉलआउट्स क्या होंगे अगर लार्जर हम बात करें तो? बड़ी बड़ी चीजें इसकी हो गई। एक तो यह है कि ये ओपेक एक कार्टेल है। कार्टेल आपके दर्शकों के लिए मतलब ये होता है कि बड़े बड़े उत्पादक या कोई भी चीज बेचने वाले एक अपना एक ग्रुप बना लें, और वो तय करें कि भाई जब मर्जी आए कीमतें बढ़ानी हो तो उन्होंने कहा भाई उत्पादन को कम कर दो। तो आज के समय में जहां स्वतंत्र ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, ये जो कार्टेल का माइंडसेट ही जो है वो पुराने जमाने का माइंडसेट है। तो कार्टेल तो होने ही नहीं चाहिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में, लेकिन ओपेक तो सबसे बड़ा कार्टेल था, मजबूत कार्टेल था। ओपेक की मीटिंग होती थी, दुनिया में हलचल हो जाती थी पूरी के अंदर। अगर ओपेक कमजोर होने लगता है, जैसे अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गया, खबरें हैं कजाकिस्तान भी छोड़ने वाला है ओपेक को, तो ये सब कुछ होता है और ओपेक जो है वो कमजोर हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। तो भारत जैसे देश के लिए जिसकी इतनी बड़ी निर्भरता है, तो अच्छी खबर है। तो अगर कोई भी कार्टेल, किसी भी चीज का कार्टेल हो, वो सिर्फ इसलिए बना हो कि लाभ कमाना है, चाहे किसी को नुकसान हो या ना हो, जो अपने कंज्यूमर्स और इंपोर्टिंग कंट्रीज की बिल्कुल परवाह ना करता हो, अगर ऐसा कार्टेल कमजोर होने लगता है और ऐसा लगने लगे कि शायद वो खत्म ही हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर के हमें परेशान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनेजा जी हमसे जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो ओपेक से बाहर हो चुका है यूएई, कमज़ोर पड़ता ओपेक अच्छी खबर हो सकता है ऑयल सप्लाई के लिए, जो इस वक्त भी
हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और हमेशा रहती है। बढ़ते आगे, अमेरिका